जय श्री राम भक्तों, आइए जानते हैं श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने ऐसा क्या कह दिया जो सभी विद्वान उनके ताने मारने लगे, उनसे बहस करने लगे। आइए जानते हैं। कहते हैं भागवत जी में राधा का नाम नहीं है, राधा का नाम नहीं है। ये लोग गलत कहते हैं, जो भी कहता है गलत कहते हैं। लिखा हुआ है, मैं आपको श्लोक दिखा रहा हूँ। भागवत जी के 8वें स्कंद के 10वें अध्याय में श्लोक नंबर 40 है, लिखा है उद्यतायुध दौरदंडई राधावंतो भटान मृधे। राधावंतो लिखा स्पष्ट। और आगे देखिए क्या दे बोल रहे हैं अभी। लिखा गुरु जी ऐसा है, नाश मत करिए। आधावंत है, आधावंत में दौड़ते हुए या संधि हो गई है गुरु जी। नहीं नहीं, ये गलत बात। आप जो है उच्चता उठाई आयुधों को लेकर के आधावंत। गुरु जी हम तो आपकी दास हैं। मत कीजिए ना। हमारे गुरु जी कहते हैं अयम अनर्थ ना गुरु जी, इसका अर्थ तो सुन लीजिए, इसका अर्थ तो सुन लीजिए। अब जब राधा बता रहे, सुनिए गुरु जी, इसका अर्थ है राधावंतो भटान मृदेश का अर्थ गुरु जी ने बताया हमें। हमारे गुरु जी, कोई गुरु जी नहीं बता सकता। हमारे गुरु जी कहते हैं बिल्कुल नहीं बता सकते, क्योंकि जब आप राधा बनाओगे तो सर्गे कहाँ जाएंगी? गुरु जी, गुरु जी कहते हैं गुरु। अब चलिए वीडियो पूरा देखने का। भागवत जी में दूसरा है बधू प्रयोग हुआ है, बधू प्रयोग हुआ है। तो बधू का प्रयोग ये है कि वहां श्री राधा रानी का ही स्मरण है। नहीं, लोग कहते हैं राधा नहीं है, तो राधा जी का जिक्र तो कई जगह है। राधा पदवाच्य बधू जिसका अर्थ संकेत अर्थ हो या लक्ष्यार्थ हो और व्यंग्यार्थ हो, इन तीनों अभिजावृत्तियों के द्वारा राधा शब्द एक भी जगह भागवत में नहीं है। इसलिए जहां बधू शब्द है वहां भी अर्थ राधा है। जहां बधू है, ऐसे पानी का अर्थ जल भी होता है। जहां राधा है, जहां बधू है वहां राधा है। ऐसे थोड़े होता है। जहां आप जैसे लोग देखिए, आप विश्व हमारे गुरुजी ने बताया, ये हमारी क्या ताकत की हम बताएं। शब्द ही अर्थानाम अभिव्यक्ति त्रिभिन्न भवति। इनकी बात सारा विश्व सुनता है। महाराज श्री बोले हमारी बात 20 आदमी सुनते हैं। महाराज जी सारा विश्व। त्रिपाठी जी, महाराज आचार्य जी, आपके चरणारविंद में मेरा निवेदन है कि अरे आप हटिए सामने से। आचार्य आप हटिए भैया। अरे नहीं, लेकिन ऐसा श्रीधर, आप विश्व को सुनाते इसलिए कह रहा हूँ। श्रीधर जी नहीं तो गलत सुना रहे। इन्हें हटाओ। कोई गुरु नहीं बता सकता यार। चलो गुरु जी का हम चलते हैं, अगर गिरिराज जी का बता दें। आचार्य श्री गुरु जी ने कहा है कि यहाँ जो राक्षस हैं वो राधा रानी का स्मरण करके, जो राक्षस हैं राधा रानी का स्मरण करके और युद्ध करने चले। जो राक्षस हैं भटान मृधे जो है, गुरु जी ने बताया कि जो राक्षस लोग हैं वो किसका स्मरण करके युद्ध करने चले? श्री राधा रानी का। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार राधा ही मूल आधार है। यहाँ तक कि राम में भी राधा छिपा हुआ। आप राम का अर्थ समझिए, राम मतलब राधा, माँ मतलब माधव, दोनों का एक अक्ष है, तो राम हो गए। ये बातें स्वीकार हैं, लेकिन और जैसे बधू, जैसे आपने कहा कि राधा जी भगवान श्री कृष्ण ने अपने कहा आओ मेरे कंधे पर बैठ जाओ, तो किसको, कौन है वहां पर? राधा जी हैं तो हैं, वहां बधू है। याम गोपी मैंने कृष्णा, तो श्री राधा जी कहने का तात्पर्य यह है कि भागवत जी में कहीं राधा का अभाव नहीं है। भागवत जी में कहीं भी शब्द ही अर्थानाम अभिव्यक्ति कई ही वृत्ति भी भवति। वृत्तयः कति संख्या का अभिधावृत्त्या लक्षणावृत्त्या व्यंजनावृत्त्या शब्दानाम अर्थस्य अभिव्यक्तिर्भवति। अस्ति कश्चन विद्वान् वक्तुं शक्नोति
महाराज जी, आप दोनों के पावन चरणारविंद में मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ, मेरी बात सुन लीजिए। नहीं, आप तो मेरी गुरुजन बात- हैं, गुरुजन हैं, आप ही तो सिखाएंगे। मैं कह रहा हूँ अर्थ का अनर्थ क्यों सभा में करते हैं लोग? तुम पूरे विश्व को सुनाते हो, गुरुजी, जो मेरे गुरुजी ने सिखाया वो मैं ये बोल रहा तुम हूँ। सिखा ही नहीं सकते, आप अशुद्ध बोल रहे हैं बात। अभी श्री राधा और माधव जो राम नाम है, जो भागवत जी का अर्थ है। अब कोई पूछे कि राधा का अर्थ क्या है, तो राधा का अर्थ ही कृष्ण है, वो कृष्ण का अर्थ ही राधा है। तो राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। कुल मिलाकर कहने का अर्थ ये है, गुरुजन ये कहते हैं कि प्रत्येक श्लोक कृष्ण है और प्रत्येक भागवत जी के 18,000 श्लोक, प्रत्येक श्लोक कृष्ण है और श्लोक का प्रत्येक अर्थ श्री राधा है। प्रत्येक श्लोक श्री कृष्ण है और श्लोक का प्रत्येक श्लोक का अर्थ श्री राधा है। देखिए तो ये सब भाव ही तो है, लेकिन राधा ना वो भाव सब नहीं, भाव है। वो शब्दार्थ भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। सभी विद्वानों के चरणों में दास का बारंबार नमन। सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्ण।